రాష్ట్రంలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ పర్యటన ముగిసింది. ఆర్ఎఫ్సిఎల్ తో పాటు పలు ప్రాజెక్టులను జాతికి అంకితం చేశారు. రామగుండంలో ఎరువుల ఫ్యాక్టరీని పరిశీలించారు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ. ఫ్యాక్టరీకి సంబంధించిన వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఫ్యాక్టరీలో ఎరువుల తయారీకి సంబంధించి వివరాలను ప్రధానికి తెలియజేశారు ఫ్యాక్టరీ అధికారులు. అయితే ఫ్యాక్టరీలో ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ వెంట గవర్నర్ తమిళసై, కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు బండి సంజయ్ ఉన్నారు. ఆ తర్వాత ఎన్టీపీసీ మహాత్మా గాంధీ స్టేడియంలోని బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న ప్రధాని మొత్తం 4 ప్రాజెక్టులను జాతికి అంకితమిచ్చారు. రామగుండం ఎరువుల ఫ్యాక్టరీ జాతికి అంకితం చేశారు. భద్రాచలం రోడ్, సత్తుపల్లి రైల్వే లైన్ ను ప్రారంభించారు. మెదక్, సిద్దిపేట, ఎల్కతుర్తి 2 లైన్ల రహదారి, బోధన్, బాసరా, భైన్సా 2 లైన్ల రహదారితో పాటు సిరుంచ, మహదేవ్పూర్ 2 లైన్ల రహదారి విస్తరణ పనులు మొదలుపెట్టారు. आज 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तेलंगाना के लिए हुआ है। ये परियोजनाएं यहाँ खेती और उद्योग दोनों को बल देने वाली है। फर्टिलाइजर प्लांट हो, नई रेल लाइन हो, हाईवे हो, इनसे उद्योगों को भी विस्तार मिलेगा। इन परियोजनाओं से तेलंगाना में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। सामान्य जन की ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी। इन सभी परियोजनाओं के लिए देशवासियों को, तेलंगाना वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पिछले 2-2.5 साल से पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। दूसरी तरफ जो संघर्ष चल रहे हैं, तनाव चल रहे हैं, मिलिट्री एक्शन हो रहे हैं, उसका परिणाम भी, उसका प्रभाव भी देश और दुनिया पर पड़ रहा है। लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों के बीच आज हम सभी पूरी दुनिया में एक और बात प्रमुखता से सुन रहे हैं। दुनिया के तमाम एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भारत बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर के उस दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। सभी एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जितनी ग्रोथ 90 के बाद 30 साल में हुई, उतनी अब सिर्फ कुछ ही वर्षों में होने वाली है। आखिर इतना अभूतपूर्व विश्वास आज दुनिया को, आर्थिक जगत के विद्वानों को इतना विश्वास आज भारत पर क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में पिछले 8 वर्ष में हुआ बदलाव। पिछले 8 सालों में देश ने काम करने के पुराने तौर तरीके बदल डाले। इन 8 वर्षों में गवर्नेंस को लेकर सोच में भी बदलाव आया है, अप्रोच में भी बदलाव आया है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे सरकारी प्रक्रियाएं हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, इन बदलावों को प्रेरित कर रही है भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी। आज विकसित होने की आकांक्षा लिए आत्मविश्वास से भरा हुआ नया भारत दुनिया के सामने है। विकास हमारे लिए 24 घंटे, 7 दिन, 12 महीने और पूरे देश में चलने वाला मिशन है।
हम एक प्रोजेक्ट का लोकार्पण करते हैं तो अनेक नए प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देते हैं। ये हम आज यहाँ भी देख रहे हैं और हमारा ये भी प्रयास होता है कि जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो उस पर तेजी से काम हो और वो तेजी से पूरा हो। रामागुंडम का ये फर्टिलाइजर कारखाना इसका एक उदाहरण है। साल 2016 में इसका शिलान्यास किया था और आज इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। एचसीसीएल में 51% भागीदारी ये तेलंगाना की राज्य सरकार की है, जबकि भारत सरकार की हिस्सेदारी सिर्फ 49% है। एचसीसीएल के निजीकरण से जुड़ा कोई भी फैसला केंद्र सरकार अपने स्तर पर कर ही नहीं सकती है। 51% उनके पास है। मैं एक बार फिर दोहराऊंगा, एचसीसीएल के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास विचाराधीन नहीं है और न ही केंद्र सरकार का कोई इरादा है। और इसलिए मैं अपने भाई बहनों से आग्रह करता हूं कि किसी अफवाह पर जरा भी ध्यान न दे। ये झूठ के व्यापारियों को हैदराबाद में रहने दें। साथियों, हम सभी ने देश में कोल माइंस को लेकर हजारों करोड़ रुपए के घोटाले होते देखे हैं। इन घोटालों में देश के साथ ही श्रमिकों, गरीबों और उन क्षेत्रों का नुकसान हुआ जहां ये माइंस थी। आज देश में कोयले की बढ़ती हुई जरूरत को देखते हुए कोल माइंस की पूरी पारदर्शिता के साथ नीलामी की जा रही है। जिस क्षेत्र से खनिज निकल रहा है उसका लाभ वहां रहने वाले लोगों को देने के लिए हमारी सरकार ने डीएमएफ यानी डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड भी बनाया है। इस फंड के तहत भी हजारों करोड़ रुपए राज्यों को रिलीज किए गए हैं। भाइयों और बहनों, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चलते हुए तेलंगाना को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तेलंगाना के तेज विकास के लिए आप सभी का आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। इसी विश्वास के साथ फिर एक बार आपको ये ढेर सारे विकास कार्यों की बहुत बहुत बधाई। मेरे किसान भाइयों को विशेष बधाई। और इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए। हैदराबाद में कुछ लोगों को आज नींद नहीं आएगी। इतनी बड़ी तादाद में आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। दोनों मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद जी।